गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का टॉपिक समास। तो समास आज हम पढ़ेंगे विद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा और आज हम इस वीडियो में समास को बहुत इजीली और अच्छे से समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा HOD हिंदी डिपार्टमेंट पूनम दुबे मैम को एंड रश्मि यादव मैम एंड देवेंद्र तोमर सर, ताकि मुझे आपको समझाने का एक मौका दिया है इन लोगों ने कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं समास के बारे में। तो समास, जब भी हम किसी नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, नए शब्द को बनाने की हम कोई प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास। समास का सीधा मतलब अगर हम बात करें तो जब बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखने की जगह हम कोई एक शब्द से हम उसका काम कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कि हवन के लिए सामग्री चाहिए, लेकिन अब हवन के लिए सामग्री, इसमें टाइम तो गया ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो इससे अच्छा हम कह सकते हैं कि हमें हवन सामग्री चाहिए। तो जब दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलके, जब दो या दो से ज़्यादा शब्द एक साथ मिलके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। जब मान लीजिए अगर मैंने कोई दो शब्द लिए, अब उसका कोई सार्थक मीनिंग, मीन्स कोई उसका मीनिंग अच्छा नहीं निकला है, कोई उसका अर्थ नहीं है, निरर्थ है, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो समास है। तो समास के लिए हमेशा दो शब्द ऐसे मिलने चाहिए कि उनका कोई सार्थक शब्द बने, कोई ऐसा शब्द बने जिसका सार्थक मतलब हो। तो समास जब दो या दो से ज़्यादा शब्द एक साथ आकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री को हम क्या कह सकते हैं, समास में उसे हम क्या कह सकते हैं, मिला के हवन सामग्री। गायों के लिए शाला, गौशाला। डाक के लिए खाना, डाक खाना। मीन्स यहाँ पर चिट्ठियाँ आती हैं। अब समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। तो समास को अगर हम समस्त पद भी कहते हैं तो उससे पहले अगर हम समास के और भेद जानें, उससे पहले हमें कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली बात कि पूर्व पद क्या होता है। पूर्व पद हम कह सकते हैं कि समास में जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे राजा का कुमार मीन्स राजकुमार, मीन्स जो राजा का पुत्र होता है उसे हम राजकुमार कहते हैं। मन से चाहा हुआ, वंचित मीन्स जो हम किसी चीज़ को मन से चाहने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं मनोवंचित। फिर देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले पहले पद राज, मनो और देश, ये तीनों शब्द क्या हैं, पूर्व पद है। जो समस्त पद का पहला शब्द होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। उत्तर पद समस्त पद का अंतिम शब्द। पूर्व पद हमने देखा कि पहला शब्द, अब अंतिम शब्द को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। जैसे हम पहले ही एग्जांपल ले लेते हैं, राजा का कुमार राजकुमार। अब इसमें कुमार और भक्ति, वंचित, ये क्या है, ये सारे क्या हैं, उत्तर पद है। जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, स्थिति के अनुसार, यदा स्थिति। यदा क्या है, एक पूर्व पद है और स्थिति क्या है, एक उत्तर पद है। प्रत्येक दिन मीन्स उसे हम कह सकते हैं प्रतिदिन, मीन्स हर रोज। प्रति क्या है, पूर्व पद, दिन क्या है, उत्तर पद। ठीक है। अब जब हम किसी समास को दो अलग अलग विभक्त शब्दों में तोड़ देते हैं, मीन्स जब हम उसे पहले वाली ही स्थिति में ले आते हैं तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह का सीधा मतलब है जब हम किसी समास को दो या दो से ज़्यादा अधिक एक वाक्य में बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समस्त पद में प्रयुक्त शब्दों को पहली जैसी स्थिति में लाना अर्थात अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। मीन्स जब हम समास को तोड़ देते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। लेकिन आपको कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा और इस बार 23-24 में तो डायरेक्ट MCQs ही आएंगे। तो आपको समास विग्रह पूछा जा सकता है कि मान लीजिए विषधर का समास विग्रह कीजिए। तो विषधर का समास विग्रह क्या होता है, विष को धारण करने वाला, अर्थात मतलब विष को धारण अर्थात महादेव, देवों के देव महादेव जिन्हें कहते हैं हम। फिर यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला मीन्स जहाँ पर हम यज्ञ करते हैं। क्रोधगिन मीन्स क्रोध रूपी अग्नि, मीन्स गुस्से की बात कर रहे हैं हम। अब समास की कुछ विशेषताएं हम जानते हैं। देखिए, समास जब भी बनाया जाता है जब हम दो या दो से ज़्यादा अधिक पदों को मिलके या शब्दों को एक साथ मिला के हम उसे समास कहते हैं।
अब समास क्या होता है, जब दो शब्द एक साथ ला के बनाए जाते हैं और एक नया सार्थक शब्द बनता है। पदों के बीच विभक्ति का लोप हो सकता है, मीन्स जब हम एक साथ लाते हैं तो कुछ शब्द हट जाते हैं और एक नया शब्द बनता है, और जब हम उसे तोड़ते हैं वो शब्द वापस आ जाता है। मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि समस्त जो समास में शब्द बनते हैं, कोई पद जो कभी कभार क्या होता है कि जो लास्ट वाला उत्तर पद जैसे हम कहते हैं वो प्रधान हो जाता है। प्रधान का सीधा मतलब है मेन, जो मेन हो जाता है, जो मीन्स अगर मान लीजिए हम किसी की बात कर रहे हैं कि राधा पतंग उड़ा रही है। अब राधा पतंग उड़ा रही है तो उसमें देखिए प्रधान क्या है, उड़ा रही है, राधा पतंग उड़ा रही है। लेकिन समास में अगर हम बात करें यज्ञशाला, अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, यज्ञशाला की बात कर रहे हैं, इसमें हमें प्रधान बताना होता है। मीन्स कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट वाला शब्द है वो भी प्रधान हो, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो पहला पद है मीन्स पूर्व पद है वो भी प्रधान हो सकता है, और कभी कभार तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, किसी तीसरे की ही बात कर रहे हो हम, जो आप इसमें पढ़ोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद। समास के वैसे बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हम अगर मेनली बात करें तो 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम 7 तरीके के समास और पढ़ेंगे। फिर होता है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविग्रही समास। देखिए इन 6 समास को पढ़ने के लिए आपको इनकी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं रटनी है, इनके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, मीन्स कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप बिना दिमाग लगाए, ज़्यादा बिना सोचे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उनमें सही चुन सकते हो, और इस बार के पेपर में ये ईजी ही आते हैं समास से। पहला हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए जिसमें पूर्व पद, पहला पद जिसे हम कहते हैं वो क्या हो, अव्यय हो। अव्यय का सीधा मतलब होता है कि जिसमें कि जो शब्द बदल नहीं सकता। अव्यय में पहला पद क्या होता है, अव्यय भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय, जो शब्द बदला नहीं जा सकता। यदा, प्रति, आम, बरखी, आज, रात, दिन, ये सारे शब्द क्या है, इन्हें हम बदल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो, आप हमेशा जब भी आपके एग्जाम में आए, अगर आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास है, आप देखना कि अगर उसमें जो ऐसा शब्द आ रहा है जिसको हम बदल नहीं सकते, जैसे यदा शक्ति। अब यदा को तो हम कभी बदल नहीं सकते, तो यदा शक्ति, प्रतिदिन, जब हम अव्यय का इस्तेमाल करें, अव्यय जैसे यदा, प्रति, आम, बक, आज, रात, दिन, इन सारे शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करें तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पहला पद या फिर आप कह सकते हो पूर्व पद अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। देखिए यदा शक्ति मीन्स जितनी शक्ति के अनुसार आप कितना काम कर सकते हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति मीन्स हर रोज, जिसमें पहला पद ही आपको सब कुछ बता दे। मीन्स पहला पद अव्यय हो, जिसमें वो प्रधान हो, मेन शब्द हो, याद रखना, जिसमें पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है। देखिए द्विगु समास में हम सीधा बोलते हैं कि द्विगु समास वो समास होती है जिसमें हम संख्या की बात कर रहे हों, जिसमें हम नंबर्स की बात कर रहे हों। द्विगु समास का अगर हम विग्रह करेंगे तो अंक आएंगे, नंबर्स आएंगे, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिकोण आपको पता है, ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, ट्रायंगल मीन्स त्रिकोण जिसमें 3 दिशाएं होती हैं। दोपहर, 2 पहरों का समूह, जब 2 पहर एक साथ, 2 पहर मतलब 2 समय एक साथ आते हैं तो उसे हम कहते हैं 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्र कौन से हैं, हवा, पानी, बिजली, हवा, पानी, आग, ये सारे जो होते हैं पंचतंत्र, जिसमें 5 तंत्र, 5 हम कह सकते हैं 5 चीज़ें जो होती है मेन, जो हमारे पूरी पृथ्वी को बनाए रखती हैं। त्रिफल मीन्स 3 फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह, 4 राहों, जब 4 सड़क एक साथ आके मिलती हैं तो उसे हम चौराहा कहते हैं। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। पंजाब का यही मतलब होता है कि 5 आबों का समूह जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें द्विगु समास तो आप कर सकते हो, जिसमें संख्या की बात, डायरेक्ट नंबर की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास।
अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास में हम सीधा कह सकते हैं द्वंद्व समास जिसमें समस्त पद में दोनों पद समान हो, जिसमें दोनों पद एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हों। जैसे कि अगर हम बात करें माता पिता, दिन रात, जलवायु, नर नारी, तन मन, दादा दादी, लाभ हानि, अमीर गरीब, जिसमें हम दो अपोजिट शब्दों का, दो अलग अलग शब्दों को एक साथ ला के लिखते हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जिस समास में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। हमने बात की अव्यय की, जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है जो प्रधान होता है, जो शब्द मिलके बनता है वो भी क्या होता है, वो भी मेन होता है, मीन्स वो भी अव्यय ही होता है। द्विगु की हमने बात की जिसमें हम संख्या की बात कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है, दो अपोजिट शब्द, दो अलग अलग शब्द एक साथ लाके लिखे जा रहे हो, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं, उसे हम जब तोड़ते हैं, हम और, तथा, या, अथवा इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात, जलवायु, जल और वायु, माता पिता, माता और पिता, जिसमें हम दो अपोजिट शब्दों की बात कर रहे हो जो योजक चिन्ह से जुड़े हों, जिसका विग्रह में हम और, तथा, या, अथवा शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से आ रहे होंगे। अगर आपको इन्हें और अच्छे से करना है, आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने चाहिए, एज वेल एज आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे आपको और अच्छे से नहीं आएगा। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हम पढ़ के तो बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन अगर हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होता है तो हमें बहुत मुश्किल आती है। तो हमेशा जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करने चाहिए, जो कि मैं आपको कराऊंगा आगे। अगर हम बात करते हैं कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास में बहुत मेन बात क्या होती है कि जिसमें पहला पद, अगर हम बात करें महा, जिसमें पहला पद क्या होता है, वो क्या होता है, विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताओ। महान, महान जिसकी हम बात करें तो महाराजा, मीन्स जो महान है, जो राजा। इसमें आप क्या करते हो, जब भी आप इसका विग्रह करते हो, है जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जिसमें क्या हम करते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान उपमेय ये आपका होमवर्क है कि आपको पता लगाना है। वैसे आपको पता लग जाएगा कि उपमान उपमेय से अच्छा है कि आप ये जान लीजिए कि पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। अगर हम बात करें कि इसका अगर हम विग्रह करें तो विग्रह में आपको है जो या फिर रूपी शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग करना ही होगा। देखिए रूपी का मेरे हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल होगा नहीं, आपके एग्जाम्स में रूपी आएगा नहीं, तो है जो का ही इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप समास विग्रह करें, आपको कर्मधार का अगर समास विग्रह आए, जैसे कि नील गाय, नीली है जो गाय, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, मीन्स जिसमें है जो शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे महान राजा, महान है जो राजा, है जो का इस्तेमाल किया। रूपी शब्द का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली आपको है जो ही इस्तेमाल करना होगा। बहुविग्रीही समास, इसमें आपको क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था उत्तम पद और पूर्व पद, जिसमें कभी कभार उत्तम पद भी क्या होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद, लेकिन जिसमें दोनों शब्दों का हम प्रयोग भले ही कर रहे हो, लेकिन हम किसी तीसरे की बात कर रहे हो। जैसे कि पीताम्बर, पीला वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र होते हैं, और पीले वस्त्र कौन पहनता है, भगवान श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार है जो भुजाएं जिसकी, विष्णु, जिसकी मतलब विष्णु जो देव हैं उनकी चार भुजाएं हैं। त्रिलोक, तीन आंखें हैं जिनकी, शिव, मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, दो भले ही पद मिला रहे हैं लेकिन हम तीसरे की ही बात कर रहे हैं, किसी तीसरे इंसान की, तीसरे चीज़ की ही हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने बात की नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अब नीलकंठ किसका होता है, श्री कृष्ण। नीलाकंठ किसका होता है, महादेव का। ठीक है, शिव का।
दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखो मैंने जैसे कि बताया था, जैसे पीताम्बर, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, हम किसी तीसरे की ही बात कर रहे हैं। और जिसमें कर्मधार व द्विगु समास में एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष, जैसे कि हमने बात की द्विगु, द्विगु में जिसमें हमने नंबर्स की बात की, लेकिन कर्मधार में हमने क्या बात की थी कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुविग्रही समास में दोनों ही पद विशेषण होते हैं और तीसरा पद, मान लीजिए हमने बात की कि कर्मधारय समास में महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसमें महा क्या है विशेषण, आत्मा क्या है विशेष्य। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पीताम्बर है, फॉर एग्जाम्पल हमने पीताम्बर लिया, अब पीताम्बर क्या है वो विशेषण है, हमने तीसरे की बात की, अब तीसरा क्या है इस पीताम्बर, श्री कृष्ण क्या है विशेष्य हैं। ठीक है, आपको अगर और अच्छे से समझना है तो मैं बता देता हूँ कि बहुविग्रही समास में हम किसी तीसरे पर्सन की या तीसरे इंसान की हम बात करते हैं जो तीसरे पद का संकेत दे रहा हो, उसे हम बहुविग्रही समास कहते हैं। ठीक है, और कर्मधार बहुविग्रही में यही अंतर होता है कि कर्मधार में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन बहुविग्रही समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही विशेषण होते हैं, लेकिन जो तीसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, मेन अगर हम बात करें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस सामाजिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है, देखिए दूसरा शब्द मीन्स उत्तम पद जो प्रधान होता है, फॉर एग्जाम्पल गंगा जल, जल क्या है प्रधान, समुद्र यात्रा, यात्रा क्या है प्रधान, जिसमें उत्तम पद क्या होता है वो प्रधान होता है, और तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो सकता है, तत्पुरुष समास कहता आता है। देखिए जिसमें हम अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें क्या होता है कि विभक्ति या जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और तत्पुरुष समास को समझने के लिए तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नुक्ता तत्पुरुष। देखिए इसमें से जो 6 हैं, पहले के जो 6 हैं उसके लिए उसकी सिंपलेस्ट टेक्निक आपको मैं बताता हूँ, आप ये याद कर लीजिए। अगर आपने ये टेबल पूरी याद कर ली, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान की या के लिए, अपदान से संबंध का की के, अधिकरण में संबोधन हे अरे, ये क्या है कारक चिन्ह है। अगर आपने ये कारक चिन्ह याद कर लिए, पेपर में मैंने यह क्या किया था कि कारक चिन्ह याद करके गया था, अब क्वेश्चन आया था तत्पुरुष समास से, तो कारक चिन्ह से क्या होता है कि आपको बहुत आसान हो जाता है याद करने के लिए। अब कर्म तत्पुरुष और नुक्ता की हम देखिए, नुक्ता का सीधा मतलब है नेगेटिव, जिसमें हम कोई नेगेटिव बात करें, न शब्द का इस्तेमाल करें, जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कर्म तत्पुरुष से, जहां पूर्व पद पहला पद में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, इस्तेमाल होता है, वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे कि वन गमन को मीन्स जिसमें हम कर्म कारक की बात करते हैं, कर्म की हमने बात की थी, कर्म को, ये देखिए कर्म को, आपको क्या करना है कारक चिन्ह याद कर लेने हैं, तो कारक चिन्ह से आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो कर्म की हम बात करते हैं जहाँ पर पूर्व पद में क्या होता है कि कारक कर्म कारक चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, लोप का सीधा मतलब होता है इस्तेमाल करना, वह कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे वन गमन, वन को गमन मीन्स जो वन में गया है। फिर यश प्राप्त मीन्स यश को प्राप्त मीन्स जैसे बहुत पैसा मिल गया है। ठीक है, अब करण तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पक्ष में कर्ण कारक, देखिए इसमें आप डेफिनेशन से याद करने के बजाय आप अगर एग्जाम्पल्स देखें तो और अच्छे से आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप कर्ण के कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कर्ण तत्पुरुष। जैसे कि मन माना, मन से माना हुआ, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित जैसे बीमारी हो गई, रेखांकित, रेखा से अंकित मीन्स जैसे हमने अंडरलाइन किया, जैसे हम कहते हैं रेखांकित को, भयाकुल, भय से आकुल जैसे बहुत डर लग रहा है, रोग मुक्त जैसे कोई रोग नहीं है, रोग से मुक्त। ठीक है, जैसे कि मैं रोग मुक्त हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन अगर कहूँ कि मैं रोग पीड़ित हूँ, मुझे रोग हो चुका है। ठीक है,
तो कर्ण से क्या मतलब, जिसमें हम से शब्द का इस्तेमाल करें। जब हम उसका समास विग्रह करें तो जिसमें स का इस्तेमाल हो तो उसे हम कर्ण तत्पुरुष करें, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पक्ष में संप्रदान विभक्ति अर्थात के लिए का इस्तेमाल हो। याद रखना, जिसमें हम के लिए का इस्तेमाल करेंगे उसमें हम संप्रदान तत्पुरुष की बात करेंगे। जैसे कि डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देखिए, आपने अगर नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया था देश को आज़ाद कराने के लिए। सत्याग्रह मीन्स जब हम सत्य की राह पे चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम बिना विरोध किए किसी बात को करते हैं। और सत्याग्रह का बहुत वो हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था हमारे देश पे। अब हम बात करते हैं अपदान तत्पुरुष की, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में मीन्स पहले पक्ष में, पहले पद में अपदान की विभक्ति मीन्स से का इस्तेमाल हो। से अगर आपको इसमें फॉर एग्जांपल आपको कर्ण में मुश्किल हो रही हो तो कर्ण तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों होते सेम मीनिंग के ही हैं। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, जिसमें कोई गुण ही ना हो, संस्कारहीन कह सकते हो आप, जिसमें कोई संस्कार ना हो। दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, जिसमें कुछ दिखाई ना देता हो, ठीक है, अपदान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का हम क्या करते हैं, का, की, के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं विभक्ति चिन्हों का। जैसे कि ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी मीन्स जो ग्रह का यू कैन से आदमी, जैसे हम कहते हैं मोस्टली ग्रह स्वामी जिसे हम कहते हैं। गृहिणी जिसे कहते हैं, ग्रह की मतलब जो हम कह सकते हैं पत्नी, जो घर की चिंता करती है। वैसे ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, गृहिणी और ग्रह स्वामी दोनों ही समान होते हैं। गंगा जल, गंगा का जल मीन्स जो बहुत पवित्र जल होता है, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। जल धारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है। अब अधिकरण, में, पर, ठीक है, जिन शब्दों में हम में और पर का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली आप में का ही देखोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती। कुल क्षेत्र, कुल में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। मीन्स जब आप घर में पहली बार आते हो तो उसे हम कहते हैं गृह प्रवेश। अब नुक्ता तत्पुरुष सबसे इजी, जिसमें हम न शब्द का असत्य मीन्स नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नकारात्मक बात कर लेते हैं, उसे ही हम नुक्ता तत्पुरुष कहते हैं। जैसे असत्य, ना सत्य। अधर्म, ना धर्म, जिसमें कोई धर्म ही नहीं होता, जो झूठ बोलता रहता है, ना सत्य। अनाथ, जिसका कोई माता पिता ना हो। अज्ञान, जिसमें कोई ज्ञान ना हो। अमर, जो मर ना सके, ठीक है। अनाथ, अनाथ और हाँ तो एक ही है। अनर्थ, सॉरी अनर्थ। अनर्थ क्या होता है, जब कोई जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें समाज में हम अर्थ की बात करते हैं, लेकिन हम जब उसे अनर्थ की तरह लिखते हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं हो तो हम उसे समास नहीं कह सकते। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। कर्म की भूमि, देखिए ये तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इस तत्पुरुष से इस तत्पुरुष में बदलिए। फॉर एग्जाम्पल, कर्ण तत्पुरुष से कर्म तत्पुरुष में बदलिए। ये क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं पूछे जाएंगे। तत्पुरुष में अगर आपको लग रहा है कि ये तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है, संबोधन तत्पुरुष है, तो उसमें क्या करना होगा आपको, आप सिर्फ तत्पुरुष लिख के आ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा अगर MCQ की फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। कर्म की भूमि, देखिए इसमें कर्म की भूमि की बात की गई है, संबंध। देखिए, अब बाकी के जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है मैंने आपको आंसर्स दे रखे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो। लेकिन आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस ढूंढने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढने चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर क्या है कि पढ़ने से ही नहीं आ जाएगी। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको तब तक नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा ततारा बामीरो कथा के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सोशल अभिलाषा द पैरागन ऑफ लाइफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।